और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आई मीन ऑलमोस्ट 2/3 से भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं इस दुनिया के, वो सारे के सारे इस वक्त चाइना की जो गुड्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनको बाइकआउट करने पे लगे हुए हैं। और ये सारा रीज़न ये है कि चाइना ने जो पूरे विश्व को धोखा दिया है कोविड-19 फैला करके, और सब उससे नाराज़ हैं। और उसके अलावा भी जो चाइना ने अपनी दूसरी इकोनॉमिक टेररिज्म जो छोटे देशों पे किया है, वो सब लोगों के सामने समझ में आ गया है। और इस वक्त ये जो इस किस्म का एक कंसेंसस बनना चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट, वो डेफिनेटली चाइना को एक बहुत बड़ा धोखा है। और आई एम श्योर चाइना इससे कोई सबक लेगा। गौर करने वाली बात तो ये कि दुनिया के इन देशों के नागरिक इतनी नफरत तो साल 2019 में करते थे, यानी इसमें वो बढ़ी हुई नफरत नहीं जो चीन के दुनिया में कोरोना फैलने के बाद बढ़ी। यानी हालात पूरी तरह से चीन के खिलाफ हुए जा रहे थे। चीन की मजबूरी ये कि वो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। अगर दुनिया के इतने लोग उसके सामान से नफरत करते और उनका बहिष्कार करते तो चीन अपना सामान बेचेगा कहाँ? यानी चीन पर वोकल फॉर लोकल का भारी दबाव था। देखिए, मोदी ने जो वोकल फॉर लोकल बोला, ये जो मुहिम स्टार्ट हुई इस दुनिया में, उसकी शुरुआत हिंदुस्तान ने करी, या हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में हुई। और वो हिंदुस्तान की जो जनता थी, उसने इस तरीके से इसको बैकअप किया, एक क्रेडिबल तरीके से बैकअप किया कि पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अगर इंडियंस कर सकते हैं, जिनका बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के साथ हाईली अनस्टेबल है, यानी कि $52 बिलियन हम शॉर्ट हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम चाइना को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो उसको देख के जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, उनको भी समझ में आ गई है कि हमको भी यही लाइन टो करनी है। देखिए, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, आज चाइना ने 77 देशों को अपने चुंगल में फंसा लिया है। उसमें से 40 देश तो आज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका लोन है रीपे नहीं कर सकते। और चाइना वहाँ पे भी जो उनकी मदद कर रहा है, कोई लोन की माफ़ी नहीं कर रहा, वो सिर्फ लोन की मियाद को बढ़ा रहा है। कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसमें चाइना के $5 ट्रिलियन डूबे हुए हैं, वो एक कोई दुनिया के अच्छे के लिए बात नहीं है। अगर उसमें किसी की अच्छाई है, भलाई है, तो वो चाइना की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही है। तो वो लोगों को समझ में आ गई है, और इसलिए सबने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अगर 207 करोड़ लोगों के साथ इन देशों की आबादी भी मिला तो चीन के रवैये और उसके सामान का विरोध करने वाले लोगों की तादाद और भी ज्यादा हो जाती। ऐसे में चीन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते थे। उस पर पहले से ही कोरोना फैलाने का भारी भरकम इल्जाम, और अब चीन इस हालत में नहीं था कि सारी दुनिया के ग्राहक खोते। चाइना के अगेंस्ट जो इस वक्त दुनिया नाराज हो रखी है, सबसे पहले चाइना के साथ 23 कंट्रीज के लैंड या सी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट्स हैं। तो वो उनसे वैसे ही दुखी हैं और उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि चाइना ने अपने लेवल पे इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी अनदेखी करते हुए अपनी जो सुपीरियर मिलिट्री पावर से या सुपीरियर इकोनॉमिक पावर से उनको अपने बस में कर लिया है। तो वो नाराज़ हैं ही हैं। जो कोविड है, जो पूरी दुनिया में फैला है, चाहे चाइना कितना भी बोल ले, पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि जो कोविड-19 है वो चाइना से ही फैला है या चाइना ही ने ही फैलाया है। दोनों तरीकों से चाइना ही कसूरवार ठहरता है। तो जो थोड़ी बहुत दुनिया जो चाइना के विस्तारवादी नीतियों से दुखी थी और बाकी वाली कोविड के स्प्रेड से दुखी हो रखी है, तो इस वक्त हर कोई चाइना के अगेंस्ट है। इंडिया ने जो मिलिट्री एक्शन करी है, उसने डेफिनेटली आग में घी का काम किया है, और ये सारी आग इस वक्त भड़क चुकी है, और इंडिया ने एक किस्म की लीड ले ली है, और पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि इस वक्त ये समय है कि हम हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ मिलकर खड़े हों और चाइना को डिफीट करें।